हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आवश्यक सूचना आई है बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से, बिहार टीआरई से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके अंकों को लेकर आई है कि बच्चे कह रहे हैं हमारे कितने अंक आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट पता चलें। तो उसके लिए इन्होंने बता दिया है कि परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद आप 27/10/2023 यानी कि कल से अपने अंक जो है वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर, ये पूरी वेबसाइट लिखी हुई है, इस वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद, ठीक है, अपने डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आपको अपने अंक देखने हैं तो आज 26 तारीख का ये लेटर है, आप जाकर देख सकते हैं। जो लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने के बाद टोटल आपके अंक कितना है। इसके साथ साथ बच्चे ये कह रहे हैं कि कट ऑफ तो आ गई है, लेकिन कितनी डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे तक को लिया गया है ये भी है, क्योंकि ये बताया गया था कि पहले ही कि सेम डेट ऑफ बर्थ होने पर जो है, अगर आपका नाम जो है अल्फ़ाबेटिकली अगर ऊपर आ रहा है तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ और नंबर सेम है तब। और अगर नंबर सेम है और डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे को मौका मिला है। तो यहाँ पर पूरा दे रखा है। उसकी अब नई कट ऑफ जो है वो जारी हो गई है, उसकी लिस्ट, ठीक है, कट ऑफ की लिस्ट, वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आपने जो पुरानी वाली कल देखी है तो आज भी आप डाउनलोड करके देख सकें। तो पहले उस लिस्ट को देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं यहाँ पर ये आयोग की वेबसाइट पर हूँ। ये पूरा यहाँ पर लिखा है, महत्वपूर्ण सूचना है, स्कूल शिक्षक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की कट ऑफ तिथि के साथ कट ऑफ अंक दे रखे हैं पूरे। और इसके साथ साथ जो अभी मैंने आपको दिखाई कि डैशबोर्ड पर आप जाकर अपने अंक देख सकते हैं, वो मैंने आपको अभी दिखा दी सूचना। अब कट ऑफ तिथि वाली ये वाली सूचना देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इस समय ये ऑफलाइन दिखा रहा है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, उसको मैं दिखा। देखिए, ये है यहाँ पर लिस्ट 1 to 5th की कट ऑफ आ चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने दिखाया है कि ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ पूरी दे रखी है। अगर इन्होंने अनरिजर्व 67 नंबर पे रोकी है, इस डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे तक, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर पूरा दे रखा है। तो यहाँ पर ये वाली डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। यहाँ पर अब जिन बच्चों के मान लीजिए 56 नंबर और किसी और बच्चे के आए हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्लियर हो गया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे ज़्यादा है, यानी कि आप इसके बाद के जन्मे हैं इस डेट ऑफ बर्थ के, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जो आपसे पहले जन्मा है और नंबर सेम होने पर उसका सिलेक्शन होगा, जिसकी ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ होती है। तो इस तरह से पूरा इन्होंने दे रखा है, देखिए इस तरह से। और इससे बच्चों का जो कन्फ्यूज़न था, कल कन्फ्यूज़न भी बच्चों को बहुत था कि हमारे नंबर मान लीजिए यहाँ पर एससी का था, उसके 47 उसके भी हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, इन्होंने बता दिया कि इतनी डेट ऑफ बर्थ जिसकी थी उसको हमने ले लिया, लेकिन इससे बाद वाली डेट ऑफ बर्थ वाले को हमने नहीं लिया, भले ही चाहे उसके 47 नंबर थे। जहाँ इन्हें अपनी कट ऑफ रोकनी थी वहाँ इन्होंने रोक दी। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये क्लियर किया है। एनए का इन्होंने पहले ही बता दिया है। मान लीजिए इनके पास एसटी फीमेल नहीं मिली है, यहाँ पर ये पूरा दे रखा है कि इन्हें एसटी की जो है वो फीमेल नहीं मिली उर्दू में, तो पहले ही बता दिया है कि आप ये ना समझे कि एसटी फीमेल जो है वो उर्दू में नहीं मिली है तो एसटी फीमेल होगी, नहीं, उसके अच्छे नंबर आए होंगे तो वो एसटी मेल की कैटेगरी में आ गई होगी और इन्हें जितनी फीमेल का क्राइटेरिया होगा वो इससे पूरा हो गया होगा। बस इसमें थोड़ा घाटा मैं आपको बताऊँ मेल को रहा होगा, क्योंकि मेल वाली सीट फीमेल पे आ गई होगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने पिछली बार जो है अपनी जो पूरी ये इन्होंने लिस्ट बनाई थी, तो इस लिस्ट में जो था हैंडीकैप्ड जो लोग थे, यानी कि जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड, उन लोगों की लिस्ट नहीं दी थी और यहाँ तक दी थी पूरी लिस्ट। इसके बाद ये नहीं दी थी, तो विजुअली इम्पेयर्ड जो है और इस तरह से सारी जो ये पूरा है, ये फिज़िकली, ये फ्रीडम फाइटर वालों का है यहाँ पर। और ये जो इससे रिलेटेड है ये आप देखिएगा, ये पूरा यहाँ पर जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड वालों का है, जो बच्चे फिज़िकली इम्पेयर्ड वगैरह होते हैं उस चीज़ को लेकर। तो जो आवेदन पत्र आया था उस आवेदन पत्र में इनकी पूरी फुल फॉर्म दे रखी है, उसको देखकर आप चेक कर लीजिएगा। या वैसे जो इस कैटेगरी में बच्चे आते हैं तो उन्हें सबको ये सब पता रहा होगा कि वो किस कैटेगरी में है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर ये भी है, इसमें भी यही इन्होंने किया है 9th-10th वाली में कि पूरा। और एनए का मतलब मैं बता चुकी हूँ, एनए का मतलब उन्हें उस कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिला, तो ज़रूरी नहीं कि उस कैटेगरी का कैंडिडेट जो है नहीं रहा होगा। अब देखिए ये एसटी फीमेल है, इन्हें हिंदी में मैं आपको बता रही थी ये अनरिजर्व का, ये कल मैं आपको बता रही थी कि अनरिजर्व में इन्हें फीमेल नहीं मिली,
तो अनरिज़र्व हिंदी में फ़ीमेल नहीं मिली ऐसा नहीं है, अनरिज़र्व मेल वाले में फ़ीमेल के इतने अच्छे मार्क्स आए होंगे कि अनरिज़र्व मेल वाले में वो उनको जो है रैंक मिल गई होगी, तो फीमेल वाले की उन्हें ज़रूरत नहीं रही होगी, तो इसलिए इस कंडीशन में इन्होंने एन ए दिखा दिया। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर उनका अपना क्राइटेरिया रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब कट ऑफ में जब बच्चा अपनी कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आ जाता है या सामान्य में आ जाता है, तो उसकी कैटेगरी में जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनको दे दिया जाता है। अब इनका अलग नियम है, तो इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले ही बता दी कि अगर ये 58 उर्दू में 58 नंबर वाला अनरिजर्व वाला पास हुआ है, 58 रैंक 58 नंबर तक, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ ये रही होगी। अगर आपके 58 नंबर है और इससे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि इससे मतलब छोटे हैं आप, आपकी उम्र कम है, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया गया है, यही कारण है। तो ये पूरा इन्होंने दे रखा है। इसमें भी इन्होंने देखिए अब फिजिकल हैंडीकैप्ड और फ्रीडम फाइटर इन सब की अब रैंक इस बार दे दी है। इसमें पिछली वाली वीडियो में, पिछली वाली इनकी जो वेबसाइट, पिछली वाली जो इनकी लिस्ट थी उसमें ये इन्होंने नहीं दिए थे, तो इन्होंने अपडेट करके इस लिस्ट को जो है अब अपलोड कर दिया है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए अच्छे से, जिससे कि आपकी जो टेंशन है कि कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कौन से का नहीं हुआ, कितनी डेट ऑफ बर्थ वाले का हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। काफ़ी हद तक यहाँ पर आपके शॉर्ट आउट हो गए होंगे। और इसके साथ साथ कल से आपको अपने अंक भी पता चलने लगेंगे 27/10 से। तो आपको ये बहुत से बच्चों का जिन्हें लग रहा है कि मेरे नंबर ज़्यादा होने चाहिए, ओरिजिनल बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आपको कल से वेबसाइट पर पता कर जो है चलने लगेंगे। वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। डैशबोर्ड पर जाकर लॉगिन आईडी करना होगा। तो बस आज की बात है, कल से आप अपने ओरिजिनल नंबर भी अपने देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ बीपीएससी ने क्लियर करने की कोशिश की है। बच्चों को जितना भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, और काफ़ी एफर्ट लगाए हैं बीपीएससी ने अपने रिज़ल्ट को बिल्कुल पारदर्शी बनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा दिखाया गया। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप बीपीएससी में जाकर बात कर सकते हैं वहाँ पर, और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बता सकते हैं। आपको ज़रूर वहाँ पर आंसर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो माध्यमिक वाले सीएस के बच्चे थे वो गए थे कि एस्टेट जो है वो फर्जी बच्चों ने कर रखा है, एस्टेट 2019 वाला, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उसको पूरा क्लियर करके बताया कि ऐसा नहीं है, और सब बात क्लियर हो गई। तो सीएस वाले बच्चे जो थे वो वापस आ भी गए थे समझते हुए बात को। तो यहाँ पूरा है। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है, पूरी आपको लगा है जानकारी सटीक है, सही है, ऑथेंटिक है, तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन में ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप इसे सब जो है कोई दिक्कत होती हो आपको। तो फिलहाल मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, और चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को विज़िट करते रहिएगा, और जो है आगे बढ़ते रहिए, एक अच्छी जॉब आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।